Hello, aspirants. This is Professor Toad speaking. Today, we are going to discuss a very important topic from the GPSC language paper English, which is called the essay. So, before we, I mean, we're not going to waste any more time. Let's start. But before we start, this is some information about me. My name is Hitesh Kumar Sharma, and I have appeared in many civil services interviews. And this is my short profile. And I have varied experience in mentoring aspirants also. So let's get started with the essay. So essay राइटिंग. अब मैं हिंदी और इंग्लिश थोड़ा मिक्स करके बोलूँगा क्योंकि हमारी वाइड ऑडियंस है. इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल करनी भी नहीं चाहिए वैसे भी. तो अब एस्से में से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एस्से लिखते क्यों हैं, क्यों लिखना चाहिए और क्यों डिमांड करता है जीपीएससी एस्से के लिए. तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है. वो ये चाहता है कि आप लोग कैसे अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्या आप एक टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. ये वो टेस्ट करना चाहता है क्योंकि आगे जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी और उनके लिए नोट्स भी बनाने पड़ेंगे और आगे एक्शन भी लेना पड़ेगा. तो ऐसे से आपका पता लगा कि आपकी कैसा ओपिनियन है, आपका कैसे आपके एक्सप्रेशंस हैं और आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटीज़ भी क्या हैं, आप कैसे सोचते हैं. ये सारी चीज़ें पता लगती हैं और आपकी राइटिंग स्किल्स भी थोड़ी का भी आइडिया हो जाता है. अब एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि क्या क्या हमें दिमाग में रखना चाहिए एक अच्छे ऐसे को लिखने के लिए. कुछ बोलते हैं कि क्या हमें सबसे डिफिकल्ट टॉपिक चूज करें या सबसे आसान टॉपिक चूज करें, क्या किस में मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे. तो ऐसा कुछ भी नहीं है एस्पिरेंट्स. आप वो टॉपिक चूज करें जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हों. कंफर्टेबल से क्या होगा कि आपके पास उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से होगी. आप मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोच सकेंगे क्योंकि वो सोचना बहुत ज़रूरी है. जैसे आपको पता ही होगा कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ऐसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल्स, हर तरह से आप एक टॉपिक के बारे में सोच सकते हैं. तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये सब चीज़ें सोच सकता हूँ. तो इसलिए ऐसा टॉपिक चूज करो जहां आप बहुत कंफर्टेबल हो. ठीक है. अब डिलीवरी ऑफ कंटेंट भी आप वो देखेंगे कि आप कैसे उस टॉपिक के कितना क्लोज आप डिलीवर कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने पूछा है गंगा के बारे में बताओ और आप नर्मदा के बारे में बताने लगे हुए हैं, तो इससे बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. तो वो चाहते हैं कि आप टॉपिक को समझ पा रहे हैं कि नहीं. तो जितना आप क्लोज रहेंगे टॉपिक के, उनको पता लग जाएगा कि हाँ, इसको समझ में आ गया और ये अपना एक्सप्रेस अच्छे से अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस भी कर पा रहा है. एक बहुत, क्योंकि ये इंग्लिश का या हिंदी का या ग्रामर, गुजराती का भी अगर पेपर होता है तो उसमें अगर आप दे रहे हो तो ग्रामेटिकल एरर्स आप ध्यान रखें कि ना करें. और बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कोई ऑथर तो है नहीं और बहुत ही सिंपल से इंसान है हम. तो बहुत ही सिंपल और सादी लैंग्वेज में आप अपने आंसर्स को लिखिए, ऐसे को लिखिए ताकि कोई भी पढ़ के उसको समझ पाए. हाँ, और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको बहुत ऑर्डरली और कनेक्टेड होना चाहिए. मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हैं अचानक से, या मूवी देख रहे हैं, मूवी में अचानक से अभी फाइट सीन चल रहा था और अचानक से कोई रोने लग गया. ठीक है. तो आप लगते हैं कि क्या कनेक्शन है, ये कुछ समझ नहीं आता. उस तरह से अगर कोई एग्जामिनर आपके ऐसे को पढ़ रहा है तो उसको एक ऑर्डर और कनेक्शन दिखना चाहिए कि कहाँ से शुरुआत करी थी और कैसे धीरे धीरे मूव कर रहे हैं. वो कैसे पता लगेगा. डायमेंशन की अभी हमने बात करी थी. ऐसे आप ऐसे को एक क्रोनोलॉजी में भी लिख सकते हैं. जैसे कि कोई ऐसे आ गया तो उसको प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, मेडिवल. जैसे विमेन का अगर हम एग्जांपल ले, विमेन इश्यूज, तो प्री हिस्टोरिक में क्या थे, हिस्टोरिक में, मिडिवल में, मॉडर्न में. इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं. तो आपका एक कंटिन्यूटी भी बन जाती है उसमें, साथ साथ आपका डाइवर्स ओपिनियन भी दिख जाएगा. अब एक चीज आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्टार डाल रखा है. क्यों डाला हुआ है? क्योंकि ऐसे में आप याद रखिए कि ऐसे में इमोशंस और ओरिजिनलिटी ज्यादा मैटर करेगी रादर देन डेटा एंड फैक्ट्स. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसे आपको लिखने के लिए इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपकी वो नॉलेज चेक करना चाहते हैं. मैंने आपको बताया वो क्या चेक करना चाहते हैं. अब धीरे धीरे हम आगे यही देखेंगे कि आपको इन सारे टॉपिक्स को लेते हुए मैं आगे आपको कंटिन्यू करूंगा कि कैसे आपको इफेक्टिवली एक अच्छा ऐसे लिखना है. तो आगे कंटिन्यू करते हैं. अभी मैं फैक्चुअल और इमोशनल के बीच में बता रहा कि ज़्यादा फैक्ट्स पे फोकस क्यों नहीं करना है. तो वही डिफरेंस समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है. मान लो एक एक टॉपिक है विमेन सिक्योरिटी इन इंडिया.
अब एक स्टूडेंट एक फैक्चुअल आर्गुमेंट देता है, द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इज कॉम्प्रोमाइज्ड एज 77 रेप्स took place per day in India in 2020 according to NCRB due to patriarchal mindset। एक ये फैक्चुअल आर्गुमेंट हो गया जो हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया हमें जो कहना चाहता है। अब मान लो इसी चीज को अगर हम एक इमोशनल आर्गुमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। Our society loses dignity 77 times a day as our sisters, mothers are raped by the predators created by the devil called patriarchy। तो अब दोनों का इफेक्ट समझना, जो एग्जामिनर जो उसको सुन रहा है या फिर कोई भी इसको पढ़ रहा है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा पहले और सेकंड आर्गुमेंट का। इसके बारे में सोचिए, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा आर्गुमेंट ज्यादा बेटर लगा। अब ये कॉमन ऐसे राइटिंग फॉर्मेट हर कोई आपको बता देगा, तो वो वैसे ही लिखते हैं, एक हेडिंग होगी, एक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन को हम फोकस करेंगे, एक कुछ हुक प्रोवाइड करें हम एग्जामिनर को या रीडर को, ऐसा कुछ दें कि वो उसमें हुक हो जाए, उसमें खो जाए। ठीक है, वो पढ़ने पे आगे मजबूर हो जाए कि इसने आगे क्या लिखा है, ऐसा क्या लिखा है, ऐसा आप कुछ उसमें इंटरेस्टिंग डालें। ठीक है, अटेंशन उसका ग्रैब करने के लिए अब डेटा, स्टोरी, रिपोर्ट कुछ भी आप यूज करें, पर उसको हुक करने की आप कोशिश करेंगे। जब आप उसको हुक कर लेंगे तो उसको धीरे धीरे बॉडी की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, और वो बॉडी भी उस हुक से कंटिन्यू करेंगे आप। ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे उसको बढ़ते जाएंगे, एक एक चीज को कनेक्ट करते हुए छोटे छोटे पैराग्राफ में मल्टी डायमेंशनल उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजों के मैं आगे आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। फिर एक कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंक्लूजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? पहली बात, जब वो नंबर देगा तो एंड में उसने कंक्लूजन ही पढ़ा हुआ होगा आपका, तो इसको भी इंटरेस्टिंग और अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। तो इसको इफेक्टिव बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ ऐसा सोचो कि मान लो जैसे एक मूवी है, वो खत्म होती है और आपको फ्यूचर का कुछ देके जाती है जो थॉट प्रोवोकिंग होता है। जैसे हम मान लो हमने बहुत सारी 3 इडियट्स मूवी का एग्जांपल लेते हैं, तो एंड में वो कंक्लूड करते हैं कि एंड में स्टार्ट भी उन्होंने वहीं से करा था कि एक कि आप नॉलेज के पीछे भागो, कुछ बनने मतलब कुछ बनो, ना कि आप खाली सक्सेस के पीछे भागते रहो। आप नॉलेज और उन सब के पीछे भागो, कुछ ना कुछ अपने आप सक्सेस आपके पीछे आएगी। एंड में वही आप वो जो सिग्नेचर करता है वो कंक्लूड करने के लिए वही बताता है आपको। तो इस तरह से का थॉट प्रोवोकिंग और फॉल बैक इसको बोलते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग से जो शुरू करा, एंड में वहीं पे आपने कंक्लूड करा, इसको एक तरह का फॉल बैक बोलते हैं। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि आप कैसे इंट्रोड्यूस करें, कैसे स्टार्ट करें। तो कुछ तरीके मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। पहला तरीका जिसमें से है कि एक प्रोवोकेटिव क्वेश्चन पूछो। कैसे कि वंडर व्हाट इफ यू डू इफ सडनली ए टाइगर एंटर्स योर रूम। अब इसमें आप एग्जामिनर को एकदम से सामने उसके टाइगर ला के छोड़ देते हो, तो वो भी सोचेगा अगर ये टाइगर मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूंगा। तो उसने आपने उसका थॉट प्रोवोक करा। दूसरा एग्जाम्पल, कोटेशन। कुछ लोग कहते हैं कोटेशन यूज करें या ना करें, ऐसा कुछ फिक्स फॉर्मेट नहीं है। अगर टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके पास कोई कोटेशन है तो आप उसको जरूर यूज करो। और अगर आप खुद भी कोटेशन बना सकते हो या आपकी पोइट्री थोड़ी अच्छी है तो खुद भी बनाने की आप कोशिश करें, जिसमें आपकी ओरिजिनलिटी दिखेगी। जैसे एक एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये महात्मा गांधी की बहुत फेमस कोटेशन है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। पर अब इससे भी बेटर होगा कि आप खुद की भी यूज कर रहे हैं। अगला है कि स्टेट फैक्ट्स। फैक्ट से आप स्टार्ट करिए। अगर बहुत ही फैक्चुअल अगर आ गया है तो एवरी ईयर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन गो मिसिंग इन द वर्ल्ड, तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर एक और तरीका है एक स्टोरी बनाने का तरीका है। स्टोरी अब इसमें क्या है, एक ओरिजिनलिटी दिखेगी पर वो टॉपिक से कनेक्टेड होना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प स्टोरी होनी चाहिए। तो उसको आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, वाइल मीरा वॉज 5 years old शी एनकाउंटर्ड वन ऑफ हर वर्स्ट ड्रीम्स। ऐसे करके आप फिर कुछ क्वेश्चंस पूछ के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये स्टोरीज क्या होती है, फॉल बैक में बहुत अच्छा काम करती है। जब आप कंक्लूड करते हैं तो जहां से आप स्टार्ट करें वो वर्स्ट ड्रीम जो उसका था, वो क्या पता आप कंक्लूजन में उसको यूज कर पाए। तो इस तरह से आप कुछ 4 तरीके जो मैंने आपको बताया, इनमें से कुछ भी आप जो जो भी आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो आपका, जो आपको लगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगला कुछ मैंने आपको कुछ हैक्स दिए हैं एक ऐसे को
और बेटर करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्या मैं फ्लो चार्ट यूज कर सकता हूँ या नहीं। हाँ, फ्लो चार्ट आप यूज कर सकते हैं। अगर इसको आप तब यूज कर सकते हैं अगर मान लो अगर आपको बहुत ही अच्छे से आप अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपको लगता है कि एग्जामिनर को हर चीज एकदम से उसके सामने समझ में नहीं आती है, तो साइड में कोने में एक छोटा सा आप डायग्राम बना दें जिसमें आप अपने डाइवर्स ओपिनियंस को हाईलाइट कर सकें। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये कोई भी सिविल सर्विसेज वैल्यूज का एग्जांपल ले लिया है, तो बहुत सारी वैल्यूज इसमें दिख गई। इसी तरह से आप टॉपिक को कितना अलग अलग चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं, आप वहां पे हाईलाइट कर सकते हैं उससे। ठीक है, तो पर आपको ये पॉइंट्स सारे इलैबोरेट करने पड़ेंगे एग्जांपल्स के साथ अपने वहां पे, और अपने इमोशंस को वहां पे दिखाना भी पड़ेगा, तभी आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो ये एक एड ऑन होगा। दूसरा, कीवर्ड्स, जैसे अगर मान लो आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है, आपने दिखाया है, पर वो एग्जामिनर को आपको एक्सप्लिसिटली दिखाना है कि मैंने ये लिखा है, तो आप ऐसे कीवर्ड यूज कर सकते हैं पैराग्राफ में, सोशली डैश डैश डैश, इकोनॉमिकली ये पॉलिटिकली ये ऐसे। तो इसमें कनेक्टिविटी भी दिखेगी आपको, और साथ में एग्जामिनर को भी पता लगेगा कि हाँ इसने अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं। फिर आप, मैंने कहा था कनेक्शन और ऑर्डरली के लिए आपके लिए एक सिंपल हैक क्या होगा कि आप कुछ कीवर्ड्स यूज करें, हाउएवर, मोरएवर, फर्दर, सेकेंडली, इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को एक कंटिन्यूटी दिखाई देगी आपके सारे ऐसे के अंदर। ठीक है, हाँ, और एक और चीज, अगर आप शायर हैं और आप कोटेशंस में काफी बिलीव करते हैं, अगर आपको कोटेशंस याद रहती हैं, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें उनको यूज करने के लिए। जहां पे भी आपको लगता है कि वो फिट बैठ सकती हैं, स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में, जहां पे भी आपको लगता है कोटेशन से कुछ एक्सप्रेस अच्छे से हो सकता है, आपकी खुद की कोई कोटेशन है तो आप उसको बिल्कुल यूज करें। अब आप एक सर्कल में मैंने एक गोला डाला हुआ है, वो यही है कि एंड योर एसे वाइल कनेक्टिंग इट विद द इंट्रोडक्शन। जो मैं फॉल बैक की बात कर रहा हूँ वही मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप वो डालेंगे, जैसे आप मूवी देखते हैं या स्टैंड अप कॉमेडी अगर आप देखेंगे, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो कनेक्ट करता है, और एंड में जहां से वो स्टार्ट करा था उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है, एक पूरा लूप, एक सर्कल कंप्लीट कर देता है वो। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप जरूरी आप एक एडिशनल मार्क जरूर वहां से आप ले पाएंगे। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, जैसे मैं रिकॉल या फॉल बैक की मैं बात कर रहा था, तो ये वही है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से उसको कनेक्ट कर देना। दूसरा है वही कोटेशन आप फिर से यूज कर सकते हैं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में करा, बॉडी में, कंक्लूजन में खुद की कोटेशन, कुछ थॉट प्रोवोकिंग आप डाल सकते हैं। एग्जामिनर को कहीं फ्यूचर में ले जाएं, अगर एक और कंक्लूजन का तरीका दें तो कुछ फ्यूचरिस्टिक थॉट। मान लो कि अगर आपको कुछ इंडिया की प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन पूछा है, तो सोल्यूशन के बाद आप बोलेंगे कि अगर ये सोल्यूशन हम इम्प्लीमेंट करते तो इंडिया ऐसा बन जाएगा कि ना चाइना की सुनेगा ना यूएस की सुनेगा, सब इसकी सुनेंगे, एक विश्व गुरु बन जाएगा, और जहाँ पे माताएं बहनें हर कोई बहुत ही अच्छे से रहेगा, ना गरीबी होगी, सब खुशहाल रहेंगे। ऐसा कुछ थॉट प्रोवोकिंग, एक यूफोरिया में आप उसको ले जाएं, आप ऐसे हसीन दुनिया में ले जाएं ताकि वो खुश होकर आपको अच्छे नंबर दे। समराइज योर सोल्यूशन, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी तरीका याद नहीं आ रहा है तो क्या करें, जो अभी आपने सोल्यूशंस दिए हैं या फिर आपने सोल्यूशन नहीं दिए, आप देना चाहते हैं, एंड में आप सोल्यूशन दे सकते हैं उनको, और उसको समराइज कर सकते हैं कि आपने क्या लिखा गया है, ताकि एग्जामिनर को भी मार्क्स याद रहे कि इसने क्या लिखा है, और वो आपको उस हिसाब से मार्क्स। तो ये 4 तरीके हैं, इसमें भी आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बेस्ट तरीका आपको सूट करता है, आप उसको यूज करना। अब मैं एक टॉपिक लेता हूँ डिस्कशन के लिए, ताकि आपको कुछ कुछ चीजें जो मैंने बताई हैं वो कैसे क्लियर होंगे। एक थोड़ा डिफिकल्ट सा टॉपिक है जो काफी लोगों को समझ नहीं आया था, तो मैंने वही उठा लिया कि कला, ठीक है, व्यक्ति की विचार शक्ति का हनन। एक इंग्लिश का इसका लगभग सा ट्रांसलेशन वर्जन, असैसिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ओरिजिनल थिंकिंग पावर। अब इसको हम कैसे, मैंने एक बहुत ही ब्रॉड तरीके से इसको बहुत ही सिंपल से करने की कोशिश करी है। ये बिल्कुल आप एग्जैक्टली ऐसे ही स्टार्ट मत करना, ना इसको यूज करना। ये मैंने खाली एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, आप अपनी ओरिजिनल थिंकिंग जो मैंने आपको बोला था वो ध्यान में रखते हुए इसको बस एक एग्जाम्पल के तौर पे देखना। तो मैंने इसका स्टार्ट कैसे किया कि इमेजिन दैट यू वांट टू बिकम अ सिंगर,
who wants to bring about changes in the society through her songs. But the political party in power bans you as it is against the customs and traditions. ठीक है, तो आप इसमें उसकी ओरिजिनल एक आइडिया था कि मैं एक सिंगर बन के, ठीक है, सोसाइटी में कन्वर्ट चेंजेस लाने की कोशिश करूंगी, पर पॉलिटिकल पार्टी ने बैन कर दिया. नाउ फोर्स टू डू मेनियल जॉब्स, छोटे मोटे काम करने के लिए उसको फोर्स कर दिया. द ओरिजिनल आइडियाज हैव गॉट लॉस्ट विच इज एन असैसिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी एंड सोसाइटी हैज लॉस्ट इट्स चांस. तो अब इसमें आपने दिखा दिया कि आपने एक इंडिविजुअल को भी खो गया हमने, क्या पता वो बहुत बड़ा चेंज ला सकती थी, और सोसाइटी ने भी अपने चांसेस खो दिए हैं. तो फिर आप उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. आस्क क्वेश्चन, ठीक है, कैसे, मतलब व्हाई इट हैपेंस, ऐसा क्यों होता है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, और इससे क्या इम्प्लीकेशन, क्या रिजल्ट होगा, और किसको हम कैसे रोक सकते हैं. तो इस तरह से आपने हिंट दे दिया एग्जामिनर को कि आप इस ऐसे को कैसे लेके जाएंगे आगे. तो जैसे मैंने कीवर्ड्स यूज करने को बोला था, पॉलिटिकली, ठीक है, पॉलिटिकली आप यूज करें अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड के अगेंस्ट था, पीपल लूज सम ओरिजिनलिटी, इकोनॉमी सफर्स, ऐसे ऐसे करके. फिर आप सोशली बोलते थे अगेंस्ट डॉगमास, कास्ट स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, तो जो कास्ट पार्टीज हैं ना उसको रोकेंगी. इट लीड्स टू एंड ऑफ क्रिएटिविटी. अब मैं बता रहा हूँ कि इससे क्या इम्प्लीकेशन, क्रिएटिविटी, लॉस ऑफ बिजनेस, जॉब्स, रिफॉर्म्स. जब आप इंडिविजुअल की इस चीज को रोकते हैं तो बहुत सारे इम्प्लीकेशन हो सकते हैं. तो उसमें फिर आप सोल्यूशन में खाली ओवरऑल बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर आप बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या आप लिखेंगे आप खुद से ही इसको. सोल्यूशन लाइक अवेयरनेस अमंग्स पीपल, रिफॉर्म्स, एजुकेशन, ठीक है, ताकि लोग टॉलरेंट बने. ठीक है, कंक्लूजन क्या होगा, अब मैं फॉल बैक यूज करने की कोशिश करूंगा. what if the society had taken all these reforms? The girl who wanted to reform the society through songs could have done it with ease, and who knows, we would have been superpower already. तो मैं उसको ये दिखा रहा हूँ एग्जामिनर को कि मुझे टॉपिक भी समझ में आ गया है. ठीक है, मैंने अपने व्यूज और पॉइंट से एक्सप्रेस करा, उस लड़की से कनेक्ट करा कि उस लड़की को कैसे उन्होंने उसकी आर्ट फॉर्म को छीन लिया. अगर वो नहीं छीना होता तो हम ऐसी सोसाइटी बना चुके होते कि इंडिया एक से तुरंत सुपर पावर बन चुका होता. तो ऐसे करके आप एक ऐसे को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो एस्पिरेंट्स, मेरा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है. स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वंस. बाय बाय, गुड नाइट.